Good morning, class 5th student. Uh, this is your book from Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad for class 5th. Name is Petals and this is your front page of your book. Today we will read chapter number 4, The Enormous Turnip. विशाल यानी बड़ी, टूनिप में शलजम, बड़ी शलजम आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ओके, आपकी इस स्टोरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन का यूज़ ऑन, कोई चीज़ ऊपर होना, किसी से टच करते हुए, अंडर नीचे, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड मीन्स पीछे। ओके, और भी जो होंगे वो देखे जाएंगे इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज़ हुए हैं। और एक कॉन्सेप्ट है आपका कैन और कैन नॉट का। कैन और कैन नॉट का, कैन मीन्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो जो आपकी ये बुक है इसके कॉन्सेप्ट ये भी हैं, ये भी आपको समझना है। ओके, फर्स्ट ऑफ we will see word meaning. Okay, enormous, enormous, enormous means विशाल या अत्यधिक। टर्निप, यहाँ पे लिखा है टर्निप। ओके, आर साइलेंट है। टर्निप, शलजम, सीड्स बीज, प्लांट्स बीज बोना, पुल्ड खींचा, है ना, पास्ट टेंस है। ये क्या है? पास्ट टेंस है। डिलीशियस स्वादिष्ट, डिश व्यंजन जो आप लोग खाते हो। और पुल, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है पुल्ड की। ओके, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये नाम है टर्निप। ओके, यहाँ पे आर साइलेंट है। टर्निप, लेट्स सी एंड स्टार्ट। इट is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. Okay? ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसने अपने खेत में, फार्म मीन्स खेत में, टर्निप के बीज बोए हैं। द टर्निप सीड ग्रू, जो टर्निप का सीड है वो बढ़ता है। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, टर्निप का सीड बढ़ता और बढ़ता जाता है। ग्रू एंड ग्रू का मतलब है बढ़ना और बढ़ना। द ओल्ड मैन वांट टू पुल अप द इनमिस टर्निप, अब जो ओल्ड मैन है वो इनमिस टर्निप को पुल करना चाहता है, खींचना चाहता है। क्यों खींचना चाहता है? बाहर निकालना चाहता है। ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स, वो बहुत कोशिश करता है उसे बाहर निकालने की, बहुत बार। मैनी टाइम मतलब बहुत बार। बट ही कैन नॉट पुल, ये देखिए आइए, कैन नॉट मतलब नहीं सकता है ना। बट ही कैन नॉट पुल अप द इनमिस टर्निप, लेकिन वो इतने बड़े टर्निप को खींच नहीं सकता है। एन ओल्ड वुमन कम्स देयर, एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आती है। एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आती है, आइए ना देखो। वॉट आर यू डूइंग, शी आस्क्स द ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन से पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आई वॉन्ट टू पुल अप दिस इनमिस टर्निप, सेज द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कहता है मैं इस विशाल यानी बड़ी शलजम को खींचना चाहता हूँ। आई कैन पुल अप द इनमिस टर्निप अलोन, सेज द ओल्ड मैन। कैन मतलब सकती हूँ, ठीक है। सेज द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन कहती है मैं अकेले ही इस विशाल शलजम को खींच सकती हूँ। नो, यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन, आई विल हेल्प यू, से द ओल्ड मैन। अब कैन नॉट मतलब नहीं सकती हो। अब वो ओल्ड मैन कहता है नहीं, तुम अकेले इसको नहीं खींच सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द ओल्ड मैन and the old woman pulled and pulled out. They could not pull up the enormous turnip. अब ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन दोनों ने खींचते गए लेकिन दोनों उसको निकाल नहीं पाए। दोनों उस विशाल
टर्निप को निकाल नहीं पाए, खींच नहीं पाए। ए बॉय कम्स देयर, एक लड़का वहाँ पे आता है, ये लड़का आ गया यहाँ पे। वी वॉन्ट टू पुल अप द इनमस टर्निप, कैन यू हेल्प अस, कैन है ना, सकते हो, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। अभी दोनों कहते हैं हम दोनों इस विशाल शलजम को खींचना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। आस्क्ड द ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन ने बच्चे से पूछा। यस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। सेज द बॉय, बॉय कहता है। They pulled and pulled together, but they could not pull up the enormous turnip. अब इन सब ने मिलके बहुत कोशिश की, खींचते गए, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। Could not, नहीं निकाल पाए विशाल टर्निप को। Meanwhile, a girl comes there. इसी बीच में एक लड़की वहां पे आ जाती है। Will you help us to pull this turnip? The boys asked the girl. अब लड़का लड़की से पूछता है, क्या तुम हमारी मदद करोगी इस टर्निप को खींचने में। Why not? क्यों नहीं। I will definitely help you. मैं निश्चय ही आपकी मदद करूंगी। says the girl. गर्ल कहती है। The old man, the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. अब बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, लड़का और वो लड़की उसको खींचते हैं और खींचते हैं। अब कम्स द इनमस टर्निप, अब वो जो विशाल जो शलजम थी वो ऊपर आ जाती है। Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? The old man asks. अब ओल्ड मैन पूछता है कि इस टर्निप को कौन पकाएगा ताकि हम लोग इसको enjoy कर सकें, खा सकें। I will cook it. The old woman replies. ओल्ड वुमन रिप्लाइज देती है कि मैं इसको पकाऊंगी। She made delicious dish of turnip and they all ate and enjoyed. और फिर उसने डिलीशियस डिश पकाई टर्निप की और सब ने इंजॉय किया। ओके, सबने क्या किया, इंजॉय किया। ओके, चलिए आपको वर्ड मीनिंग तो पता ही चल गया। क्वेश्चन आंसर अभी देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, वर्ड पावर में वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द डिफरेंट फ्रॉम द अदर। डिफरेंट सेट है, सर्कल और वन आउट। सर्कल करना है हमको, देखिए क्या गलत है क्या सही है। ओके, टर्निप, पोटैटो, टमाटो, सनफ्लावर, कैरेट और ब्रिंजल। तो इसमें बेटा सनफ्लावर क्या अलग हो गया, बिकॉज इट इज़ फ्लावर, ये क्या है, फूल है, और अदर्स क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। काऊ, हॉर्स, गॉट, फॉक्स, कैंगारू, मेलन। ठीक है, अब देखो काऊ, हॉर्स, गॉट ये सब क्या है, एनिमल्स है। मेलन क्या है, फ्रूट है। ओके, यहाँ नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक, एप्पल। स्नैक क्या हो गया, रेप्लाई है, और बाकी सब क्या है, ये ट्री हैं। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। ठीक है, ये क्या है, कॉलीफ्लावर क्या है, वेजिटेबल है, और अदर इज फ्लावर है। पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुड पिकर। अब देखिए पिकॉक, पैरट, क्रो और वुड पिकर ये बर्ड्स हैं, बट लिजर्ड बर्ड नहीं है। ओके, ऐसे इसको आपको समझना रहता है। अब आइए बच्चा लैंग्वेज प्रैक्टिस पे। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो। अब देखिए यहाँ पे कैन और कैन नॉट का यूज है बच्चों, तो आप कैसे बोलोगे, देखो एक ये सेंटेंस आपको बनाना है। ए फिश कैन, फिश क्या कर सकती है, स्विम। कैसे बोलोगे, ए फिश कैन स्विम। ए बॉय कैन, बॉय का क्या कर सकता है बताओ, बात कर सकता है ना। हाँ, ए बॉय कैन टॉक, ए बॉय कैन टॉक। फ्रॉग क्या करेगा, हॉप करेगा, कूदेगा। कैसे करोगे, ए फ्रॉग कैन हॉप, ए फ्रॉग कैन हॉप। ए बर्ड कैन फ्लाई, ए बर्ड कैन फ्लाई। ए एलिफेंट कैन वॉक, ए एलिफेंट कैन वॉक। ये कैन का यूज़ हो गया, मतलब कर सकता है। फिश तैर सकती है, बॉय बोल सकता है, फ्रॉग हॉप कर सकता है, बर्ड फ्लाई कर सकती है, एलिफेंट चल सकता है, वॉक कर सकता है। अब
ये सब क्या नहीं कर सकते, उसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक अ फिश कैन नॉट टॉक, हो सकता है ना, एक फिश नहीं बोल सकती है। ए बॉय कैन नॉट फ्लाई, एक लड़का उड़ नहीं सकता है। तो आप इसको कैन में जो ये लोग नहीं कर सकते, यहाँ से आप वर्ब पिक करके और कैन नॉट का यूज़ कर सकते हो। ओके, ये आपके लिए है। अब है आपकी एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटी में क्या करना है बच्चों? हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन वी फाइंड इन दिस मेज़, इस मेज़ में हम कौन कौन सी वेजिटेबल फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये वेजिटेबल्स नेम है आपके यहाँ पे, और इसी में से आपको वर्ड क्या करना है, सर्च आउट करना है। देन ड्रॉ ए सर्कल अराउंड ईच वर्ड, और इस तरह से फिर सब पे सर्कल बना के और एक मीनिंग आपको बना देना है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, और एक आपके लिए किया है इन्होंने। यहाँ पे आपका पोटैटो है, पोटैटो की स्पेलिंग इन्होंने सर्च आउट करके इस तरह से बनाया है, और बाकी आपको अपने से करना है। ओके, और यहाँ पे अभी जो यहाँ पे यूज़ बताया इन्होंने प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन वर्ड यू हैव टू सर्च, आपको अपने से सर्च करना है प्रीपोजिशन वर्ड, उसके बाद सर्कल करना है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन आंसर पे। आई विल स्पीक द क्वेश्चन आंसर एंड यू हैव टू राइट, आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म। ओल्ड मैन ने अपने फॉर्म में क्या बोया था? क्या बोया था बच्चों? यस, टर्निप सीड्स। तो आप कैसे लिखोगे? बहुत ही इजी होता है बेटा आंसर लिखना। द ओल्ड मैन प्लांटेड, इसको ईडी कर दोगे, क्या कर दोगे बच्चों? द ओल्ड मैन प्लांटेड सम, फिर यहाँ से लिख देना, ठीक है? कैसे लिख दोगे? सम टर्निप सीड, है ना, इन हिज फार्म। देखो यहीं पे है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ओल्ड मैन प्लांटेड, कैसे लिखोगे? द ओल्ड मैन प्लांटेड, ईडी लगा देना, सम टर्निप सीड इन हिज फार्म। ओके, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। टर्निप खींचना उसके लिए क्यों मुश्किल था? हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो आप लिखोगे इस तरह से, इट वॉज, पहले क्या लिखोगे? इट was difficult for the old man to pull up the turnip because it was enormous turnip. कैसे लिखोगे? because it was enormous turnip. Who helped the old man to pull up the enormous turnip? किसने मदद की? ओल्ड मैन की किसने मदद की विशालकाय टर्निप को खींचने में? तो आप देखो हु जहाँ पे लिखा है ना बेटा, बस वहाँ पे नेम लिख देना। कैसे लिखोगे? एन ओल्ड वुमन, क्या लिखोगे? एन ओल्ड वुमन कॉमा ए बॉय एंड ए गर्ल हेल्प्ड, और फिर पूरा इसमें से ही आपको देखना है। पहले सुन लीजिए आप फिर से। एन ओल्ड वुमन कॉमा ए बॉय एंड द गर्ल, या सॉरी, and a girl helped the old man to pull up the enormous turnip. Who prepared the dish of turnip? किसने पकाई थी? Who की जगह क्या लिख दोगे बेटा? बहुत इजी है। The old woman, क्या लिख दोगे बेटा? The old woman prepared the dish of turnip. The old woman prepared the dish of turnip. Who all ate the dish of turnip? किस किसने खाई? तो आप कैसे लिखोगे? द ओल्ड मैन, कैसे लिखोगे बेटा? ध्यान से सुनो। द ओल्ड मैन कॉमा द ओल्ड वुमन कॉमा द बॉय एंड द गर्ल। ओके, एंड द गर्ल, फिर यहाँ से ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप। ओके, फिर से देख लीजिए। हु की जगह क्या लिखोगे बेटा? द ओल्ड मैन कॉमा द ओल्ड वुमन कॉमा द बॉय and the girl at the dish of turnip. ओके, तो ये आपका लेट जो फिनिश हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन दिया है ना आपको, ऑन, अंडर, इन, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बाय द वे, अगर आपको इसमें मिलता है तो यू हैव टू सर्कल ऑन द वर्ड। ओके, सर्कल कर देना आपको वर्ड पर।
चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।